अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने उर्दू ड्रामे की तारीफ़ अज्ज़ाए तरकीबी में अक़साम के पेश है। चलिए आसान लफ्ज़ों में इसको समझने की कोशिश करते हैं और शॉर्टकट में पूरा माना और मफ़हूम अच्छे से समझते हैं। ये बीए और एमए के निसाब में है। बीए में फ़र्स्ट सेमेस्टर में भी है और फोर्थ सेमेस्टर में भी है और एमए में भी शामिल है। तो ये ड्रामा जो है, सबसे पहले इसका मानी और मफ़हूम देख लेते हैं। तो ड्रामे का मानी और मफ़हूम, ड्रामा यूनानी ज़बान से, यूनानी लफ्ज़ ड्राओ से निकला है। जब भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, अक्सर ये ज़रूर पूछता है कि ये किस ज़बान से निकला है और कहाँ से निकला है और किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो ये आपको याद रखना है कि ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और लफ्ज़ ड्राओ से निकला है, जिसके माने हैं करके दिखाना। जैसे कि अब तक कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि हमने दास्तान को देखा तो उसमें हमने तवालत को देखा कि उसकी ख़ासियत ये है कि उसमें तवालत होती है, और हमने दास्तान में ये भी देखा कि उसमें मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर थे, मुहैरुल उक़ूल वाक़ियात थे। इसी तरह नावल को देखा कि उसमें हकीकी ज़िंदगी का अक्स हमने देखा नज़र आया है, और उसके अलावा हमने अफ़साने में देखा कि उसमें वहदत तासुर पाया जाता है। तो इसी तरह से ड्रामे को अगर हम लुग़वी माने में समझें तो इसके माना है करके दिखाना। फिर उसके बाद अदब की अगर इस्तिलाह में देखें, यानी हर चीज़ की एक लुग़वी तारीफ़ होती है और एक इस्तिलाही। तो इस्तिलाही मानों में देखें तो ड्रामा ऐसी कहानी या क़िस्सा है जो अदाकारी के लिए लिखा जाए या अदाकारी के ज़रिए पेश किया जाए, यानी इसका मकसद कहने का कि करके दिखाना, सिर्फ लिखना और पढ़ना नहीं, बल्कि करके दिखाई हुई चीज़ का नाम है ड्रामा। तो इस्तिलाह में अगर बात करें तो ये इस्तिलाह यूनानी लफ्ज़ क़दीम इसका यूनानी जो है, यहाँ ये इसका ड्रामा। तो इस तरह से ये लफ्ज़ यूनानी है और ये हम जो पढ़ते हैं अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। से अख़्ज़ हुई है, जिसके मानी हरकत, अमल या फ़ेल के। हरकत भी वही चीज़ है, अमल भी है और फ़ेल भी, यानी करके दिखाना। इस लफ्ज़ का माख़ज़ एक यूनानी फ़ेल, यानी क़दीम यूनानी ये फ़ेल है इसका, एस्पा डराओ, ये लिखा है ड्राओ, तो जिसके माने हैं करना या दिखाने के हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं हम मुख्तसर अल्फाज में कि वाक़ये या किस्से को किरदारों के ज़रिए तमाशाइयों के सामने अमलन पेश करने को ड्रामा कहते हैं। उर्दू में ड्रामा का लफ्ज़ अंग्रेज़ी अदब से आया है, और दरअसल उर्दू अदब में ड्रामे का कोई मुतबादिल लफ्ज़ भी मौजूद नहीं था। दूसरी सिन्फ ड्रामा का ताल्लुक़ अंग्रेज़ी अदब से है। संस्कृत अदब में ड्रामा को रूपक या नाट्य, जबकि हिंदी अदब में ड्रामे को नाटक कहते हैं। अरबी, फ़ारसी और उर्दू में ड्रामा लफ्ज़ की तश्कील से कब्ल ड्रामे के लिए तमसील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे हमने इसकी लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ात समझ ली। अब इसके बाद हम इसके अगर फ़न की बात करें, तो अगर ड्रामे के फ़न के मुतालिक बात करें, अगर गुफ्तगू की जाए तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ड्रामा एक ऐसी कहानी है जो किरदारों के अमल से और किरदारों की ज़बान से अदा होती है। अब ड्रामे की जो तारीफ़ है वो एक अंग्रेज़ी नक्काद हैं, उन्होंने इस तरह से की है कि ड्रामा एक नक्काली है। नक्काली यानी नकल करना, जो हरकत यानी अमल और तकरीर यानी मुकालमा, डायलॉग जिसे कहते हैं, के ज़रिए की जाती है। तो इस तरह से या के वसीले से की जाती है। तो इस तरह से हमने इसको समझ लिया। तो अब आगे देखते हैं। गोया ड्रामा अल्फाज और अमल के मजमूए का नाम है, यानी उसमें अल्फाज होंगे वो बाकायदा करके दिखाए जाएंगे। लेकिन संस्कृत अदब की कवायद की रूह से ड्रामा एक ऐसी नज़्म या शेरी सिन्फ है जिसे देखा जा सके, या ऐसी नज़्म है जिसे देखा और सुना जा सके। तो यहाँ पे अरस्तू ने ड्रामे की ये तारीफ़ की है। इनके मुतालिक ये है कि ड्रामा इंसानी अफ़ाल की ऐसी नक़ल है जिसमें अल्फाज की मौज़ूनियत और नग़मे के ज़रिए किरदारों को महवे गुफ्तगू और मसरूफ़ अमल रखा जाए और उन्हें हूबहू वैसा ही दिखाया जाए जैसे कि वो होते हैं, या उससे बेहतर या बदतर अंदाज में पेश किया जाए।
ये अरस्तू ने ड्रामे की तारीफ पेश की है। इसी तरह से शेल्डन चीनी के मुताबिक अलग तारीफ है। आप लोग ये सारी तारीफात जूम करके अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। चाहे इसको आप 2x पे करके देख सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद उर्दू के नक़ाद की बात करें तो प्रोफेसर मोहम्मद हसन ने ड्रामे के मुतालिक यूँ कहा है कि ड्रामा महज अदबी तसनीफ़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ स्टेज से है और जब तक स्टेज की रवायत ज़िंदा ना हो उस वक्त तक ड्रामे की तख्लीक मुमकिन ना थी। स्टेज का ताल्लुक़ कई फ़नून लतीफ़ा से है। इनमें मौसीकी और अदाकारी, रक़्स और आराइश और ज़ेबाइश, ख्वाह वो स्टेज की हो या फ़नकार की, सभी लाजमी जुज़ की हैसियत रखते हैं और ये सब फ़नून एक दूसरे से मुंसलिक और मरबूत हैं। लाजमी तौर पर इनका ताल्लुक़ मरबूत और हमाहंग समाज से है। इस तरह से ड्रामे की अलग अलग नक्कादों ने अलग अलग तारीफ़ की है। जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद असलम कुरैशी ने भी एक तारीफ़ पेश की है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा ड्रामे के मुतालिक प्रोफेसर मोहम्मद एहतशाम हुसैन ने भी लिखा है कि ड्रामा अदब और स्टेज की यकजाई से पैकर में ढलता है, इसलिए आलमी अदब में वो ड्रामे कामयाब हैं जो दोनों तकाज़ों को पूरा करते हैं, यानी जिसमें अदब भी पाया जाए और स्टेज भी पाया जाए। यानी वही बात है, करके दिखाना जो लुग़वी माना है उसी की इस्तिलाह अलग अलग तरीके से लोगों ने पेश की है। डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा ने एक तारीफ़ पेश की है। प्रोफेसर तारिक सईद हैं, इनकी भी तारीफ़ आप देख सकते हैं। प्रोफेसर सैयद शफ़ीक़ अहमद अशरफ़ी हैं, इन्होंने भी तारीफ़ पेश की है। इसमें से जितनी तारीफ़ात हो सकें तो इस तरह से आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और बकौल प्रोफेसर सैयद शफ़ीक़ अहमद या बकौल प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, इस तरह से उनका आप नाम लेकर के लिख सकते हैं। इसी तरह सफदर आह ने ड्रामे की फ़न से मुतालिक अपनी राय का यूँ इजहार किया है। एक किताबी ड्रामा ड्रामा नहीं, ड्रामा वही है जो स्टेज या स्क्रीन की कसौटी पर पूरा उतर सके, जो एक्शन से मुताबिकत करे। इस तरह से ड्रामे के बारे में इन्होंने कहा है। अब शॉर्टकट में इसके अज्जाए तरकीबी देख लेते हैं। वैसे एक एक जुज़ को अलग से अलग अलग समझेंगे ताकि क्लियर हो जाए। तो इसकी तारीफ़ तो आपने समझ ही ली कि ड्रामा एक ऐसी कहानी है जो चंद किरदारों की मदद से स्टेज के दीगर लवाजमात के साथ तमाशाइयों की मौजूदगी में अमली तौर पर पेश की जाती है। तो इसके अज्जाए तरकीबी में दर्जा झेल हैं, क्या क्या हैं? आम तौर से प्लॉट है, मरकज़ी ख़याल है यानी सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, शख्सियत यानी कि या किरदार निगारी यानी कैरेक्टराइजेशन है, मुकालमा यानी डायलॉग, कशमकश या तसादुम यानी डायलेमा जिसे कहते हैं, क्लैश, नुक्ता उरूज यानी क्लाइमैक्स और अंजाम यानी एंड। ये सारी चीज़ें जितने भी जुज़ हैं अक्सर आपने इनको पढ़ा है। अफसाने में कुछ जुज़ को पढ़ा है, कुछ अज्जा को आपने नावल में पढ़ा है, दास्तान में पढ़ा है। तो इस तरह से आपको इनके नाम सुनकर इनकी तारीफ़ात का अंदाज़ा तो है। तो इस तरह से अगर अरस्तू की बात करें तो अरस्तू ने ड्रामे में प्लाट को बहुत अहमियत दी है। जैसे कि इससे पहले आपने नावल पढ़ा था, तो नावल में क्या था कि अफसाने में प्लाट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी, किस्से को, कि उसको रीढ़ की हड्डी की तरह उसको बताया था। तो इसी तरह से अरस्तू के मुताबिक ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में प्लाट और ये प्लाट, किरदार, मरकज़ी ख़याल, मुकालमा, मौसीकी और आराइश शामिल हैं। इन्होंने म्यूज़िक और आराइश को भी शामिल कर दिया है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी तारीफ़ात और अपने अपने जुज़ भी बताए हैं। तो प्लाट को समझ लेते हैं कि प्लाट है क्या। तो इसको हम पहले भी समझा चुके हैं, अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि प्लाट यानी वाक़यात की मंतिकी तरतीब को प्लाट कहते हैं। जैसे हमने ज़मीन की मिसाल दे करके आपको समझाया था, यानी कहानी को तरतीब देना प्लाट कहलाता है। कहानी और प्लाट में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि प्लाट में असबाब व अलल का सहारा लिया जाता है और कहानी में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मसलन अब यहाँ पे एक मिसाल से समझाया गया है। तो मसलन क्या है कि बादशाह मर गया और रानी मर गई, ये एक कहानी है। इसी को इस तरह कहना कि बादशाह मर गया, उसके गम में रानी मर गई, ये एक प्लाट है। तो ये बात आपको समझ में आई कि बादशाह मर गया और रानी मर गई, ये एक क्या है, सिंपल सी बात हो गई ना। तो इस तरह से इसी को ये अगर कहेंगे कि बादशाह मर गया, उसके गम में रानी मर गई, तो ये उसका प्लाट कहलाएगा। तो इस तरह से
प्लाट की बात है। बाकी और भी प्लाट के मुतालिक बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप अच्छे से पढ़कर क्लियर कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद अगला जो हमारा जुज़ है उसे हम समझ लेते हैं, क्या है? मरकज़ी ख़याल है। तो ड्रामे का मरकज़ी ख़याल भी ड्रामे की मकबूलियत में बड़ा असरअंदाज होता है। मरकज़ी ख़याल का मकसद ड्रामे में आइंदा आने वाले अफ़आल व अमाल के मुतालिक मुनासिब इशारे करना, मवाद के मुतालिक ज़रूरी वाक़िफ़ियत पैदा करना, किरदारों का तारुफ़ कराना, ताकि वाक़यात का समझना आसान और सहल हो जाए और कोई उलझन और दुश्वारी बाकी ना रहे। तो ये मरकज़ी ख़याल की अहमियत होती है। फिर उसके बाद किरदार की बात करें तो लफ्ज़ से ही समझ में आ रहा है। तो ड्रामे में किरदारों का इंतखाब गैर मामूली अहमियत का हामिल होता है, यानी इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। बल्कि यूँ कहा जाए कि ड्रामे का सारा दारोमदार किरदार ही पर होता है। ड्रामे में किरदार तख्लीक करने का मतलब ये नहीं कि उसका ज़ाहिरी सांचा और ढांचा बनाया जाए, बल्कि नफ्सियात को उजागर करना मकसूद होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह का किरदार हो, तो जब जो उसे पेश करे तो उस किरदार में इतना रच बस जाए कि देखने वाले को ये महसूस ना हो कि ये असल नहीं है, ये यानी नक्काली कर रहे हैं। तो इस तरह से इसकी अहमियत है किरदार की। उसके बाद मुकालमे की बात करें, मुकालमा यानी डायलॉग। तो किरदार की तरह मुकालमे भी ड्रामे में अहम दर्जा रखता है। इसी के ज़रिए किरदार एक दूसरे किरदार से या सामाइन से मुखातिब होता है। ज़ाहिर है जब ड्रामा होगा उसमें किरदार होंगे, वो आपस में बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो यही क्या कहलाता है? मुकालमा। तबादले ख्याल करता है, यानी जब बात करेंगे तभी तो एक दूसरे से बातचीत जो करेंगे वही मुकालमा है, और जब बातचीत करेंगे तभी ड्रामा आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से इसकी अहमियत है मुकालमे की। तो इसमें एक चीज़ ये बताई गई है कि ड्रामे में क्या कहाँ से ज़्यादा अहम है, क्या क्या होता है। यानी अरस्तू के मुताबिक मुकालमा एक तासुर है और ड्रामे में तीसरा दर्जा तासुरात को हासिल है। यानी जिस तरह से इंसान बोले, यानी अब ऐसा ना हो कि उसको कोई रोने वाली सीन है और उसको रोना है तो शक्ल वो हंसने वाली बनाए और आवाज़ रोने की निकाले, या शक्ल से वो रोने जैसा लगे और हंसने की कोशिश करे, तो इसमें क्या है? बिल्कुल भी सच्चाई का अक्स नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से तासुर भी एक अहमियत का हामिल है। फिर उसके बाद कशमकश है। कशमकश या तसादुम। कशमकश या तसादुम ये क्या है? ड्रामा निगार इस हिस्से में जब ड्रामे में पेश आने वाले वाक़यात को एक साथ कई अंदाज से पेश करता है और ड्रामे के तमाम किरदारों के दरमियान आमाल व अफ़आल की तेज़ी आ जाती है, तो उसे ड्रामे की कशमकश या तसादुम कहते हैं। यानी थोड़ा सा उलझन का शिकार हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस तरह से ड्रामे का ये हिस्सा नाजरीन या सामाईन के लिए, यानी जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, उनके लिए बड़ा ही दिलचस्प होता है और तेज़ी के साथ पेश आने वाले वाक़यात की रो में ड्रामे का अंजाम भी नज़र आने लगता है। यानी अब एकदम उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं जो देखने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं। उसके बाद है ज़बान। तो ड्रामे में ज़बान का मसला भी बहुत ही मुख्तलिफ और उलझा हुआ है। ड्रामे में ज़बान की अहमियत इसलिए भी है कि ड्रामा किरदारों के अमल और गुफ्तगू के ज़रिए वजूद में आता है और गुफ्तगू किसी न किसी ज़बान में होती है। ज़बान के मुतालिक अरस्तू का कहना है कि अल्फाज के ज़रिए तासुरात के ज़ाहिर करने को ज़बान कहते हैं। यहाँ पे मुख्तसर लफ्ज़ों में हम इसको समझ सकते हैं कि अल्फाज के ज़रिए तासुरात के ज़ाहिर करने को ज़बान कहते हैं। ज़ाहिर है बोलेंगे तो अल्फाज ही हमारे इकट्ठा होंगे, अल्फाज इकट्ठा होते हैं तो सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो वही हमारी ज़बान बन जाती है। इस तरह से ज़बान की भी ख़ासी अहमियत है ड्रामे के अंदर। उसके बाद है एक पॉइंट नुक्ते उरूज, इसको भी देख लेते हैं। नुक्ते उरूज क्या है? ड्रामे के इस हिस्से में मुख्तलिफ और मुतज़ाद क़ुव्वतों की कशमकश उरूज व कमाल पर पहुंचकर एक ऐसी हैसियत इख्तियार कर लेती है कि उनमें से एक की कामयाबी यकीनी हो जाती है और किस्से का अंजाम नज़र आने लगता है, यानी एकदम क्लाइमैक्स पे पहुंच जाता है। तो इस तरह से
नुक्ते उरूज की बात, यानी एकदम बात जब नुक्ते उरूज यानी क्लाइमेक्स पे पहुंची हुई होती है। तो इसमें क्या है, इन्होंने बताया है कि नुक्ते उरूज गैर मुतवक्का तौर पर प्लाट के तसादुम को इंतहाई कमाल के दर्जे को पहुंचता है। यानी ड्रामे के इख्तिताम से पहले का हिस्सा तनज़्ज़ुल कहलाता है, जिसे मॉडर्न ड्रामे में एंटी क्लाइमैक्स की हैसियत से पहचाना जाता है। आखिरी हिस्से में चीज़ें उलझी हुई लगती हैं, वहीं इस हिस्से में चीज़ें संभली हुई दिखाई देती हैं, जो रफ्ता रफ्ता अंजाम की तरफ बढ़ता है। इस तरह से इसकी अहमियत है। फिर इसके बाद अगर देखें अंजाम, अब ये लास्ट पॉइंट है, इसका जुज़ है। इसके हिसाब से यानी कुछ लोगों ने अंजाम तक ही माना है और अरस्तू के मुताबिक मौसीकी और आराइश भी इसमें शामिल है। तो अंजाम में क्या है कि ड्रामे का हिस्सा अंजाम प्लाट का आखिरी मरहला होता है। इस हिस्से में ड्रामाई तसादुम के ऐसे पहलू जाहिर होते हैं जिनसे तकमील का एहसास होता है। यानी ऐसा महसूस होता है देखने और सुनने वालों को कि अब ड्रामा ख़त्म होने वाला है। यानी आपने यकीनन देखे होंगे बहुत सारे ड्रामे, तो लास्ट में सब चीज़ें बहाल होने लगती हैं, बेहतर होने लगती हैं। तो सुनने या देखने वाला ये महसूस कर लेता है कि अब ड्रामा ख़त्म होने वाला है और इसी हिस्से पर आकर ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो ये इसका है अंजाम। तो इस तरह से इसके अलावा जो चंद और अज्जा हैं, नहीं कुछ लोगों ने मौसीकी और आराइश को शामिल किया है, अरस्तू वगैरह ने, तो इस हिसाब से इनको भी समझ लेते हैं कि मौसीकी क्या है। मौसीकी भी ड्रामे के एक अहम तरीन हिस्से में शुमार किया जाता है, जिसका सीधा असर नाजरीन या सामईन पर मुरतब होता है, यानी म्यूज़िक। अरस्तू ने कामयाब ड्रामा निगारी के लिए मौसीकी को 5वां दर्जा अता किया है। मौसीकी के ज़रिए से ड्रामे में खुशी और गम का इजहार किया जा सकता है, किसी को आगाह और ख़बरदार किया जा सकता है, या किसी पर मौसीकी के ज़रिए वहशत व दहशत की कैफियत भी तारी कराई जा सकती है। यकीनन आपने देखा होगा कोई कॉमेडी सीन है तो उसके मुताबिक उसमें म्यूज़िक होगी, अगर कोई डरावनी सीन है तो उसके मुताबिक उसमें सीन होगी। यानी अगर आप कुछ हॉरर देखेंगे तो आपको म्यूज़िक से ही दहशत आपके अंदर पैदा होने लगेगी। तो ये मौसीकी का असर है। उसके बाद आराइश की बात करें तो आराइश भी ड्रामे में असर मुरतब करने के एतबार से अपनी अलग शनाख्त रखती है। अरस्तू अपने ड्रामों में आराइश को छठा और आखिरी दर्जा देता है। वो इसको अहम जुज़ के तौर पर शुमार नहीं करता। इस बाबत अरस्तू का ख्याल है कि इसका ताल्लुक़ शायर से ज़्यादा कारीगर से है। तो यहाँ पे आराइश यानी सजावट, जो साज सज्जा है उसकी, अगर ड्रामे में शादी का सीन है तो शादी की जैसी सजावट होगी, अगर ड्रामे में घूमने फिरने का माहौल बताया गया है तो उसके जैसी, रात का खाना खा रहे हैं तो उसके जैसी। तो इस तरह से इसमें आराइश को बहुत अहमियत बताई है। फिर इसके बाद मुख्तसर लफ्ज़ों में इसकी अक़साम देख लेते हैं। तो 2 किस्म के ड्रामों को ज़्यादा अहमियत है, जैसे कि अक़साम में आप ये भी लिख सकते हैं और इसमें कुछ इसके ख़ास चीज़ें भी, जैसे कि अलमिया या हुज़्निया यानी कि ट्रेजिडी। अलम यानी दुख से बना, हुज़्न वो भी दुख है ना। तो अलमिया या हुज़्निया ड्रामा ऐसे ड्रामे को कहते हैं जिसमें पेश किए जाने वाले हादसात व वाक़यात दर्दनाक हों। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रेजेडी ड्रामा होगा तो उसमें जो पेश किए जाने वाले वाक़यात होंगे, वो हादसात जो भी होंगे वो दर्दनाक होंगे, और ड्रामे की कहानी का अंजाम मलाल या गम या सदमा या नाउम्मीदी पर हो। यानी जिस ड्रामे के इख्तिताम पर नाजरीन की आंखों में आंसू आ जाए, जब वो एकदम क्लाइमैक्स पे पहुंचा हो तो लोग एकदम जज्बाती हो जाएं, उनकी आंखों से आंसू आ जाए, उनके दिल पे गम की कैफियत तारी हो जाए, तो ऐसा ड्रामा क्या है कि ऐसा ड्रामा ट्रेजेडी है। इसके अलावा जो दूसरा है वो कॉमेडी या तरबिया कह सकते हैं। तो इसके आपको नाम याद रखने हैं और तारीफ भी समझ लेनी है कि तरबिया और हुज़्निया में फ़र्क क्या है। तो कॉमेडी यानी कि ऐसे ड्रामे को कहते हैं जिसकी असास मुआशरे की कोई नाहमवारी या कमज़ोरी हो और इसे तंज़िया या मज़ाहिया अंदाज में पेश किया गया हो, यानी हंसी आए उसको सुन करके, देख करके। तो ये तरबिया या कॉमेडी कहलाता है। यानी जिसका अंजाम है वो खैर पर हो, यानी अच्छाई भलाई पर हो, मसरत व खुशी पर हो। तो इस तरह से इसे हम क्या कह सकते हैं, तरबिया ड्रामा। यानी कि जिसके इख्तिताम पर जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, उनके चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट हो,
है ना, और उन्हें इस बात की खुशी हो कि ये ड्रामा कैसा तर्कनाक था, यानी अच्छा था, जिससे खुशी हासिल हुई। तो इस तरह से ये ड्रामे की के दो मेन किस्में हैं, और ड्रामे की मकबूलियत के सबब ड्रामे की दर्जा झेल किस्में भी हैं, यानी कुछ और भी इसकी किस्में शामिल की गई हैं। इनकी तारीफ़ हम अलग अलग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इसके नाम देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। जैसे कि स्वांग है, मेलो ड्रामा है, ओपेरा है, और ये मखलूत ड्रामा है, और यकबाबी ड्रामा है, रेडियाई ड्रामा है, और टेलीविज़न ड्रामा, यानी इसमें थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, और आता उसी में है, उसी तरह से आता है ये। तो आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल दायरे उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तक जिन लोगों ने नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा लंबी लगती है और समझने में कुछ दिक्कत होती है, यानी आप आसानी से कम वक्त में समझ सकते हैं, तो फिर इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। लेकिन एक टॉपिक समझने के लिए जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।